अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सुलह का पैगाम कबूल, कौन सी शर्त रजब भट्ट को इस वक्त नहीं पता, उसको कबूल नहीं है, वो नहीं चाहता कि वो शराइत रखी जाएं। असल रुकावट ऑन शेख नहीं है, रजब और ईमान फातिमा की केस में अब तक की सबसे बड़ी, बल्कि मैं कहूँगी सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़, जहाँ पर सोशल मीडिया की जंग में कत्ल की सज़ा काटने वाला बदमाश, इसका नाम किस तरह से सारे के सारे मामले में आया। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होते ही दोनों ख़ानदानों की जो गंदी सोशल मीडिया वॉर थी वो क्यों रुक गई है? ये सुलह है या फिर कोई गहरा प्लान? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाना है। एक तरफ मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने पर गंदी सोशल मीडिया वॉर जो है एकदम से रुकने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ के जो पर्दे हैं उसके पीछे एक कत्ल का जो सज़ा याफ्ता बदमाश है उसका जिक्र हो रहा है। ये मामला क्या है, ये माजरा कहाँ से आ गया एकदम से स्पीच में? कुछ दिन से सोशल मीडिया पे जी ऑन शेख का एक गालियों से भरपूर क्लिप वायरल हो रहा है। इस हवाले से फ़ैन्स अजीबोगरीब दावे भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑन ने सोशल मीडिया पे आते ही जैसे वो टिकटॉक लाइव पे आए हैं, वो तो पता नहीं अपने आप को लोगों ने लिखा होता है कि क्या बनना शुरू हो गए हैं, वो क्या करना शुरू हो गए। उनकी वालदा एक तरफ भाषण दे रही होती हैं कि जी इज़्ज़त करनी चाहिए, औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए, वो किसी और को सुना रही होती हैं, और लोग कहते हैं कि अपने बेटे को और अपनी बेटी को बहुत सारी बातें पढ़ाना भूल गई आप। इस हवाले से फ़ैन अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं, और इन दावों के दरमियान दोनों ख़ानदानों के दरमियान मफाहमत जो है वो भी नज़र आ रही है। ऑन के टिकटॉक पर एक बंदे से लड़ाई हुई थी जो कि पब्लिक के मुताबिक बाकायदा कत्ल की सज़ा काट कर आया है। रजब भट्ट ने खुद बंदे को कॉल की, यानी कि उसको कॉल करके उसे ऑन, ईमान और उनकी वालदा के बारे में बताया और ऑन के साथ उसकी सुलह करवाई। किसने? जो दावा किया जा रहा है रजब भट्ट ने। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मियाँ बीवी के निजी मामले में व्लॉगर्स की इस लड़ाई में ये जेल काट कर आने वाले लोग और ये बदमाश वगैरह, ये क्या इन्वॉल्व किया गया, कहाँ से आए, क्या मामला है? क्या सोशल मीडिया की जंग अब ये गैंग्स की जंग बनने जा रही है? खैर, रजब भट्ट ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में एक बार फिर अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब का जिक्र करते हुए उनके वापस पाकिस्तान आने की बात की है। इसका अंदाज़ा तो हम बड़े अच्छे से लगा सकते हैं कि रजब भट्ट उनकी कितनी इज़्ज़त करता है और उनकी बात की कितनी वैल्यू वो देता होगा। रजब और ईमान का मामला जो अब कोर्ट कचहरी, तलाक नोटिस तक पहुंच चुका है, इसमें एक सनसनीखेज़ डेवलपमेंट ये भी आई है जिन्होंने फ़ैन्स को हैरान किए। फ़ैन्स काफ़ी खुश है, क्योंकि फ़ैन्स जो हैं वो पहले दिन से ये बात बोल रहे हैं कि बच्चे का क्या कसूर है, और फ़ैन्स ये भी कहानी सुना रहे हैं कि यहाँ पर मामला ऑन ख़राब कर रहा है। अब बात यहाँ पर ये है कि मियाँ बीवी की बातें जब कमरों से बाहर निकलती हैं, मियाँ बीवी को हम बोलते हैं कि जी ये एक दूसरे का लिबास है। अब एक लिबास, छोटी छोटी बात जो है वो अपनी माँ के घर पहुँचाए या फिर बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर जाएं, तो फिर लिबास तो नहीं हुआ ना। घर की बात आप ना सिर्फ सोशल मीडिया पे लेकर आए हैं, आप ख़ानदानों के दरमियान भी तय कर सकते थे। ये जाके पॉडकास्ट में बैठना और इस तरह से टिकटॉक लाइव में अपने बहनोई और अपनी बहन के रिश्ते को बेचना, बात करना, लड़ाइयाँ जो है उसको कैश करवाना, ये तो लोगों को समझ नहीं आ रही। खैर, फ़ैन्स को हैरान किया है नए व्लॉग में रजब भट्ट का अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब से दोबारा रब्ता करना। दूसरी तरफ ऑन शेख बार बार बोल रहा है, रजब भट्ट को हर बात में बोलता है, अब बोलना शुरू हो गया है आपकी वाइफ, आपकी वाइफ, आपकी बीवी। तो इससे पहले तो ना उनकी बीवी को याद था, यानी कि ईमान को भी याद नहीं था कि मैं रजब भट्ट की बीवी हूँ, तब तक जब वो नाम लगाती थी बस ईमान रजब। उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको याद था कि वो रजब भट्ट की बीवी हैं। जैसे मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो सोशल मीडिया पे एक तरफ से हमले किए जा रहे थे, अब वो रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। अलावा साहब की मुदाखलत के बाद दोनों फैमिलीज़ ने एक ऐसा लग रहा है सीज़ फायर शुरू कर दिया, जो कि अच्छा है। इसके साथ साथ रजब भट्ट के जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स वाले मामलात हैं, वो जो ताल्लुकात की कहानियाँ थीं, उनको भी अब वो भी एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ हर कोई पूछ रहा है ईमान कहाँ चली गई है, व्लॉग्स में नज़र नहीं आ रही, और काफ़ी ज़्यादा खामोशी इख्तियार कर ली है। दोनों ख़ानदानों के दरमियान ऐसा लगता है कि अब ये डिसाइड भी हो गया कि किवान को अब व्लॉग्स वगैरह में नहीं लेकर आना, क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है कि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि बाप को तो बच्चे का नाम भी नहीं लेने दिया जा रहा था। तो अब ये कहानी कहाँ से है कि बच्चे को पूरा जो है कंटेंट बनाकर एक फैमिली यूज़ कर रही है। मुहर्रम शुरू होते ही अब इनके व्लॉग बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं
अभी ये कंट्रोल करके बैठे हुए, कब तक कंट्रोल करेंगे तो अल्लाह ही जानता है। आपके ख्याल में क्या रजब भट्ट और ईमान जो है उनको सुलह कर लेनी चाहिए किवान के लिए? मैं तो डे वन से बात बोल रही हूँ कि सुलह होनी चाहिए, सुलह होनी चाहिए, बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब आप इतने मामलात को गंदे लेवल पे ले जाते हैं तो फिर दिलों में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अपनी अना को इंसान को रिश्तों के लिए मारना पड़ता है, और ये अना एक साइड की नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। एक साइड को लोग इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि उस पे रजब भट्ट पे कुछ 4-5 मामलात एकदम से एक साथ आ गए हैं, तो रजब भट्ट को बुरा बनाकर जो है पेश कर दिया गया है। तो एक बंदा जब कोई बुरा, किसी के साथ बुरा चल रहा होता है ना ज़िंदगी में, मैंने हमेशा नोटिस किया, इंक्लूडिंग मेरे साथ भी यही होता है, हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। जब हमारे साथ कहीं पर एक हर तरफ से बुरा हो रहा होता है ना, तो जो हमारे अपनों में बैठे होते हैं ना, हमें वार करने वाले पीछे से हमारे अपने, उनको मौका मिल जाता है और वो भी फिर मौका उसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।